शॉपिंग करेंगे और आज कुछ स्पेशल है, तो वो स्पेशल क्या है जानने के लिए हमारे साथ ब्लॉग पर आगे बने रहिएगा। और मार्केट जाएंगे, अभी हम लोग निकल चुके हैं। चल के दिखाते हैं और क्या क्या है और क्या क्या ले रहे हैं, आप लोग को भी ज़रूर दिखाएंगे, बने रहिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह का कुछ 7:30 बज रहा है और मैं सो के उठ के बालकनी में जैसे आती हूँ तो देखती हूँ बाहर बारिश हो रही है। और आज मेरा पहला व्लॉग है और मेरा व्लॉग का जो स्टार्टिंग है वो कुछ इस तरह के व्यू के साथ हो रही है। तो मैं बिना टाइम गवाए मैं जल्दी से आ जाती हूँ ब्रश करने के लिए, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। पुराने घर से न्यू घर में हम लोग भले ही शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी शिफ्टिंग का काम पूरा नहीं हुआ। उस घर में अभी भी बहुत सारा सामान है जो शिफ्ट करना है और आज कुछ स्पेशल भी है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो इसलिए मैं जल्दी से उठ के मुँह कान धो के फ़्रेश हो जाती हूँ और फ़्रेश होने के बाद मैं देखती हूँ राजश्री स्नूपी को बाहर घुमाने लेके गई थी। तो स्नूपी आ गई है और मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लेती हूँ जितना भी हो सके, दीदी का थोड़ा बहुत हाथ बटा के फिर मुझे निकल जाना पड़ेगा। फिर मैं उनका हेल्प नहीं कर पाऊँगी, अकेली ही उन्हें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। आज नाश्ते में दलिया बना था, तो मैं थोड़ा सा दलिया खा के जीजू के साथ मैं निकल पड़ती हूँ पुराने घर के लिए। गाइस, मैं यहाँ पे जाने के टाइम ही बस थोड़ा सा शूट कर पाती हूँ और वहाँ पहुँचने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता है शूट करने का, क्योंकि काम था और पूरा एकदम गंदा हो गए थे धूल वूल से और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। और उधर से आते वक्त तो हाथ में इतना कुछ सामान था कि आने का शूट करने का मतलब कुछ वैसा था ही नहीं। तो इसलिए मैं आने का और वहाँ पे जो भी काम हुआ वो शूट नहीं किया और मैं आके बहुत थक गई थी तो सो गई थी। और फिर शाम को मैं एक बार में उठी और मैं बच्चों के साथ निकल पड़ी मार्केट के लिए, क्योंकि अब जैसे कि मैंने बताया था कि आज कुछ स्पेशल है तो उसके लिए तैयारी करनी है। तो इसलिए हम लोग उसके लिए हमें मार्केट जाना पड़ेगा, कुछ कुछ सामान लेना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ही शॉप जाएंगे। तो हम लोग यहाँ मार्केटिंग के लिए निकल जाते हैं। और स्नेहा ने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, तो जैसे हम लोग घर से निकले तो पिज़्ज़ा वाला आ चुका था, तो हमने उनसे कर लिया पिज़्ज़ा रिसीव और फिर हम लोग मार्केट के लिए निकल पड़े। क्योंकि ये जगह अभी हमारे लिए न्यू है, तो यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था। हम लोग रास्ता भूल गए थे, बट लोगों से पूछते हुए हम लोग पहुँच गए। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम शॉप पहुँच गए। और आज है 15 अगस्त, तो आज शॉप में बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग जैसे तैसे करके शॉप के अंदर गए और जाके पहले वहाँ से पूछा, परमिशन लिया कि वो लोग कैमरा फ्रेंडली है या नहीं। तो उन्होंने हमें अलाउ किया कैमरा लेके। तो फिर हम लोग राजीव को भी अंदर कैमरे के साथ बुला लिया हमने। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा केक रखा हुआ है और भीड़ इतना था कि मैं मतलब केक को अच्छे से देख भी नहीं पा रही थी। जो भी हो, जैसे तैसे करके हमने केक को देखा और एक केक मुझे बहुत पसंद आया यहाँ पे, लेकिन हमारा लक इतना ख़राब है कि वो केक पहले ही सोल्ड आउट हो गया था। तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। अब दूसरा शॉप कहाँ पे है हमें पता नहीं था और हम लोग बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो चुके थे, तो और ज़्यादा लेट नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए यहाँ पे से मैंने कोई दूसरा केक ले लिया और केक के साथ साथ हमने कुछ कुछ चीज़ें और ली, जैसे पम्पर लिया एक बलून फुलाने के लिए और फिर स्पार्कल वगैरह ये सब लिया। और गाइस, एक्चुअली ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ा लेट पोस्ट हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट पोस्ट होगा, क्योंकि मेरा तबीयत जो है वो ख़राब हो गया था।
अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है। आप लोग को मेरा आवाज़ से समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो मैं एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाई थी और वॉइस ओवर भी करना था, तो मेरा आवाज़ एकदम ख़राब हो गया था, बैठ गया था, तो मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाई थी। अभी मैं थोड़ा सा फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि अब वॉइस ओवर कर देती हूँ। घर में सबका तबीयत ख़राब हो गया है, मम्मी, मैं, राजीव, हर कोई बीमार है, कोई भी ठीक नहीं है। तो खैर जो भी हो, जो अपना काम है, जिसको शुरू किया है उसको तो कंटिन्यू करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हमने जो भी केक वगैरह लेना था वो लेके हम लोग बिलिंग करके निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर घर जाके हमें बाकी का तैयारी भी करना था। तो हम लोग शॉप से जैसे ही निकले हमें एक टोटो मिल गया, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। और वो प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग यहाँ से निकल तो जाते हैं और टोटो वाले से जब बात करते हैं तो जिस लोकेशन पे हमें जाना है उस लोकेशन का बारे में हमें भी कुछ ज़्यादा पता नहीं, और वो टोटो वाले भैया को भी नहीं पता। तो भाड़ा को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो खैर जो भी हो, उन्होंने कहा कि हम लोग उनको गाइड करते हुए चले और जो वाजिब भाड़ा होगा वो वही लेंगे, कोई कुछ ज़्यादा कम नहीं लेंगे। तो अब क्या कर सकते थे, भरोसा तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो हम लोग भरोसा करके हम लोग बैठ गए टोटो में, और टोटो में बैठ के हम लोग फिर भैया को रास्ता बताते हुए हम लोग चल पड़े घर के तरफ। अभी आपने देख लिया होगा, हमने केक लिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है तो क्या है वो लेट हो चल पड़ेगा तो हाँ चल पड़ा। तो आज মানে কলেজ যখন যাই তখন ভালো ভালো করে সেজে গেলে তখন ছেলেরা প্রপোজ করতে যেদিন আমি যাবো একদম মার্কা মারার মতো সেই টাইম থেকে ছেলেটা সেদিকে বিয়ে হতে শুভম বলে একটা ছেলে ফোন করেছিল এইদিকে লেফট সাইড सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए अपना घर, और कुछ ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुआ रास्ते में, आराम से हम लोग आ गए। स्नेहा को रास्ता अच्छे से याद था, उसने टोटो वाले भैया को अच्छे से गाइड करा और हम लोग पहुंच गए। तो यहाँ टोटो वाले भैया का जो भी भाड़ा था वो भाड़ा हमने उनको दे दिया। टोटो वाले भैया काफ़ी अच्छे थे, हमें लगा था हमें भाड़ा नहीं पता तो शायद वो हमसे ज़्यादा भाड़ा मांगेंगे, और लेकिन वो वैसे नहीं थे। जो भाड़ा था उन्होंने वैसे उतना ही मांगा, हमें जो भी भाड़ा उन्होंने मांगा वो हमें वाजिब लगा, तो हमने उनका भाड़ा दे दिया और हम लोग घर के तरफ चल पड़े। और अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, कुछ 8 साढ़े 8 बज गया था। तो अभी हमें जाके फिर घर पे जो भी थोड़ा बहुत सजावट वगैरह है, जो भी है वो सब हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो गए। तो यहाँ हम कॉलिंग बेल प्रेस करते हैं और अंदर से दी और स्नूपी निकल के आती है। লাইটটা অন করো না আন্টি।
लाइट है ना, एक मिनट हाँ, कैसे बेटा ये जैसे सर के दिखाते थे कैसे बेटा ये खाओ चलो चलो भीतर 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 तो यहाँ हम अंदर आ जाते हैं और फिर हम बलून फुलाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा मजाक मस्ती शुरू हो गया था क्योंकि जो बलून है वो पंपर से पंप कर रहे थे और वो बलून है कि फूल ही नहीं रहा था। वो थोड़ा सा पंपर जो है वो थोड़ा सा शायद ख़राब था, तो उसको ना बहुत फास्ट पंप करना पड़ रहा था तभी बलून फूल रहा था, अदरवाइज़ नहीं फूल रहा था। तो उसी चीज़ को लेके हम लोग बहुत हंसी मजाक कर लिए। और फिर मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने शुरू कर देती हूँ क्योंकि जाते वक्त हम लोग ऐसे ही हड़बड़ी में निकल गए, सारा कपड़ा इधर उधर तितर बितर करके छोड़ दिया और आने के बाद सारा वो मुझे फ़ोल्ड करना पड़ा। तो मैं उधर कपड़े वगैरह सारा फ़ोल्ड करना शुरू कर दी और ये स्नेहा राजश्री ये लोग बलून वगैरह फुला रहे थे। सब कोई कुछ ना कुछ मतलब कर ही रहा था। सो गाइज़, ये मेरा पहला व्लॉग है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो मुझे कुछ ख़ास आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। तो हो सकता है आप लोगों को कुछ कमी लगे या लगे कि कुछ कमी रह गया, कुछ और थोड़ा अच्छे से हो सकता था। तो आप लोग मुझे वो चीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि आप लोग बताएंगे तो मेरे लिए वो देखा जाए तो एक तरह से हेल्प ही होगा, मुझे पता चलेगा। तो मैं कोशिश करूँगी उस चीज़ को इम्प्रूव करने का। तो बस यही कहना था। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हो सकता है थोड़ा नॉइस आ रहा हो, तो उस चीज़ को आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर सकते, अभी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो यहाँ पे अब सारा चीज़ हो गया था, मैं कपड़ा जितना भी था वो फ़ोल्ड कर ली थी और फिर मैं स्नेहा राजश्री इन लोगों का हाथ बटाने लग गई क्योंकि टाइम जो है वो धीरे धीरे जा रहा था और हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट थे, तो और ज़्यादा लेट नहीं होना चाह रहे थे, तो इसलिए सब कोई एक दूसरे का हाथ बटाते हुए हम लोग सारा काम जो है, जो भी सजावट था, कुछ ख़ास सजावट किया नहीं था, तो वो सजावट का काम हमने शुरू कर दिया। तो सजावट ये सब काम के बीच में थोड़ा बहुत मस्ती वगैरह भी चल रहा था हालांकि, तो इसमें और ज़्यादा लेट हो रहा था, पर कुछ नहीं कर सकते, क्या ही कर सकते। साथ में जब पूरा फैमिली एक साथ एक जगह होते हैं तो थोड़ा बहुत मजाक मस्ती तो होती ही है। কি পাও ভোজপুরি গানে এইগুলো হলো হ্যাঁ গাবো আমার ওটা ওটা একটু ওদিকে টান পারটা এগুলো আছে कर लिया और इसको हम लोग जो है डायरेक्ट टांग देंगे। और ये हमने यहाँ पे डाइनिंग रूम के पास इसको टांग दिया क्योंकि यहीं पे जो है सेलिब्रेशन होने वाला है। तो ये टांगने के बाद कुछ इस तरह का दिखा। और जब तक मैं वहाँ पे वो सब कर रही थी, यहाँ पे राजीव का अपना ही शरारत चल रहा था स्नूपी के साथ। वो बलून लेके स्नूपी के कान के पास पकड़ रहा था और स्नूपी पता नहीं इरिटेट हो रही थी या मज़े ले रही थी। उसका चेहरा देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो मज़े ले रही है तो जो भी वो बच्चे यहाँ पे मज़े कर रहे थे और फिर मैं उधर का काम करके फिर मैं दीदी को थोड़ा सा रेडी करने में हेल्प करने लग गई। दीदी को आज लगाना था गजरा, हालांकि वो हमेशा सिंपल सा ही रहती है, सिंपल से ही रेडी होती है, तो आज उनका मन था गजरा लगाने का। तो मुझे गजरा वजरा लगाना नहीं आता, तो मैं फिर भी कोशिश कर रही थी। जब तक हम वहाँ पे दीदी को रेडी कर रहे थे तब तक स्नेहा इधर बाकी का रेडी कर रही थी, केक वगैरह फ्रिज से निकाल के रेडी कर रही थी। तो वही सब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को बता ही दूँ, रिवील कर ही दूँ कि आज क्या है, क्योंकि अब आपने केक देख ही लिया और सजावट वगैरह भी देख ही लिया, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा, है ना।
तो चलिए बता ही देते हैं, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं। तो आज है मेरे दी और जीजू का 19th एनिवर्सरी। हाँ, आज 15 अगस्त के साथ साथ आज हमारे घर पे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, तो उसी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। गाइस, यहाँ पे अब केक का अनबॉक्सिंग स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ से आपको स्नेहा, जो मेरी भांजी है, वो आपको बताएगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ। स्नूपी का नेल कटिंग हो रहा है आज ही, और मतलब क्या बताऊँ, आज ही सारा कुछ हो रहा है, तो मैं उधर जा रही हूँ, इसलिए अब स्नेहा बोलेगी। दोस्तों, तो अब चूँकि केक की अनबॉक्सिंग हो चुकी है, उधर थोड़ा सब लोग स्नूपी को लेके बिजी है, क्योंकि आज स्नूपी की नेल कटिंग हो रही है। तो मैंने ही ये केक डेकोरेट करने का जिम्मा ले लिया है। तो ये है एक हैप्पी एनिवर्सरी का टॉपर, ये अभी हम लोग लगा देंगे। टॉपर एक छोटा सा मैं स्माइली लेके आई, ये कैंडल है, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ज़्यादा उसको अंदर ही डालेंगे तो दिखेगा नहीं। और बाकी एक लाइन है, एक काम करते हैं, ये जो टॉपर है ना, ये जो कैंडल है ना, इसको ना यहाँ डालते हैं, इस साइड ऐसे। और ये जो टॉपर है, इसको एकदम से यहाँ डाल देते हैं, सॉरी क्रैकर, इसको यहाँ डाल देते हैं। बाकी ये नाइफ रह जाएगा यहाँ, बस डन। सो गाइस, एक बार मैं फिर से आ गई हूँ। दी जीजू भी रेडी हो गए हैं। जीजू क्या ही रेडी होंगे, वो तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, वो रेडी वेडी नहीं होते। दीदी आज बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि वो कभी भी इतना रेडी नहीं होती है, एकदम सिंपल सी रहती है वो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत लिपस्टिक लगा लेगी, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज वो थोड़ा गजरा वगैरह लगाई है, तो बहुत प्यारी लग रही है। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, आप लोग को कैसे लग रही है बताइएगा। तो आज भी उसने कुछ ख़ास मेकअप वगैरह नहीं किया, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है ये सब। तो बस थोड़ा बहुत लिपस्टिक वगैरह लगा के ही वो रेडी हो गई है। तो कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ अब हमारा सेलिब्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। ক্ল্যাপ করবি সবাই। দিদি এদিকে তাকা। এখানে তুই চলে যাচ্ছিস কোথায়? এখানে প্রধান হবে। হ্যাপি অ্যানিভার্সারি। ওই দেখো, ওমা পেছনে করে দেখো, দাদু কি নিয়ে এসছে।
सो गाइस यहाँ पे मम्मी पापा लेके आए थे दीदी के लिए गिफ्ट, तो उन्होंने गिफ्ट दे दिया। तो मैं कुछ नहीं ला पाई, लाऊंगी कभी, उस काबिल बन जाऊँ बस जल्दी से, तो तब मैं कुछ अच्छा सा लेके आऊँगी के लिए। आज ये मेरा व्लॉग था और मेरा व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। बस अपना साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, यही कहना था। सो गाइस फिर मिलते हैं, आज के लिए बस इतना तक ही। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।